हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 10C का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु क्या दे रखा है, -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का समीकरण दे रखा है और बिंदु दे रखा है। कह रहा है इस रेखा के समांतर इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का समीकरण। तो समांतर रेखा का समीकरण का कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले क्लासों में बता चुके हैं और वहां से दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, एक तो प्रवणता की सहायता से और एक हमने डायरेक्ट सूत्र आपको लिखवा दिया है। तो डायरेक्ट सूत्र क्या कहता है, कहता है कि ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1। a का मान कितना है 3x, b का मान है -4, y a का मान है 3, x1 बिंदु से उठाते हैं -2, b का मान है -4, y1 का मान है 3। तो आ जाएगा 3x माइनस 4y बराबर -6 -12। तो 3x माइनस 4y बराबर -18। ये आ गया हमारे पास रेखा का समीकरण। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो हैं पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, जिससे मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे तो आप लाइक बटन को जरूर दबाया करिए। और अगर मेरे व्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का समीकरण दे रखा है, तो रेखा का समीकरण क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेखा का समीकरण है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और x अक्ष पर 3 अंतःखंड काटने वाली। तो लिखेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 3। और अगर कभी भी x अक्ष पर अंतःखंड कटता है तो आप जानते हो x अक्ष पर y सदैव 0 होता है। तो बिंदु क्या बनकर आएगा, तो बिंदु आ जाएगा हमारे पास x अक्ष पर y सदैव 0 होता है, यानी 3,0। अब प्रश्न में कह रहा है इस रेखा के लंब है और इस बिंदु से जा रही है। तो लिखेंगे लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -7x माइनस a का मान है 1 इंटू y ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो,
ये यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बराबर बी का मान कितना है, बी का है -7 गुणे x1 का मान है 3 माइनस ए का मान है 1 गुणे y1 का मान है 0। तो देखो क्या बन जाएगा, -7x माइनस वाई माइनस का 7 × 21 और ये तो हो गया 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, या करके 7x + y बराबर 21। सारे चिन्ह हमने क्या कर दिए हैं, माइनस के कन्वर्ट करके प्लस में लिख दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, रेखा √3x + y बराबर 1 और x + 3y बराबर 1 x + √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करना है। रेखाओं के बीच का कोण। अब देखिए यहाँ पर पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, उसका फार्मूला होता है tan थीटा बराबर mod m1 - m2 बटे 1 + m1 × m2। ये हमारे पास दो रेखाओं के बीच का कोण होता है। जैसे एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा L है और एक रेखा M है। तो ये कोण यहाँ पर थीटा जो बन रहा है, जो न्यून कोण है, ये याद रखना, न्यून कोण, हम लोग न्यून कोण को ही बताते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, मॉड लगा रखा है। सूत्र में m1 - m2 बटे 1 + m1 m2 लिखा हुआ है। यहाँ पर मॉड सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है जो ये बताता है कि जो कोण यहाँ पर लेंगे वो न्यून कोण ही लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोण यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो 90 से अधिक वाला कोण ना लेकर हम लोग 90 से छोटा वाला कोण लेंगे। तो ये हमको यहाँ पर निकालना है, जिसका ये फार्मूला होता है। जहाँ पर m1 और m2 क्या है, m1 है पहली रेखा की प्रवणता और m2 है दूसरी रेखा की प्रवणता। क्लियर? यानी हमें दोनों रेखाओं की प्रवणता मालूम होनी चाहिए, फिर हम उसके बाद उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेखा क्या दे रखी है, √3x + y बराबर 1 और x + √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया, देखिए ध्यान से लिखेंगे, √3x + y बराबर 1 की प्रवणता m1 बराबर -a बटे b। तो a का मान कितना है, -√3 और b का मान कितना है, y का गुणांक 1 है। तो m1 का मान आ गया -√3 बटे 1 अर्थात -√3। क्लियर? बट्टे का 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब लिखेंगे x + √3y बराबर 1 की प्रवणता m2 बराबर -a बटे b, फॉर्मूला वही लगेगा। m2 बराबर a का मान है -1, यहाँ पर माइनस वाला लगा दिया, और a का मान है 1
और b का मान है √3, तो ये m2 का मान आ गया -1/√3। अब लिखेंगे माना बीच का कोण थीटा है, माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 का मान आप जानते हैं माइनस का √3, m2 का मान जानते हैं माइनस का 1/√3, तो माइनस माइनस प्लस का 1/√3 बटे 1 प्लस m1 का मान है -√3 और m2 का मान है -1/√3। अब देखिए क्या करेंगे, √3 की √3 से गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 3 प्लस का 1/√3 बटे √3 से √3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1। क्या समझ में आ गई बात? माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2 बटे √3/2। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/√3 इंटू 2। क्या किया हमने यहाँ पर, ऊपर वाले के टांग खींच ली, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है मॉड में, तो 2 से 2 कट गया और आ गया माइनस का 1/√3, और जब आप मॉड ओपन करेंगे तो 1/√3। और इधर तो आप जानते हैं क्या चल रहा है, tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा और यहाँ भी tan थीटा। तो tan में आप जानते हैं 1/√3 मान कितने का होता है, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, tan थीटा, और इधर लिख देंगे tan 30 डिग्री। कितना लिख देंगे, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। आपकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं पड़ रही है, केवल आपसे एक ही चीज़ मांगी जा रही है गुरु दक्षिणा के रूप में कि आप लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, अचरों a और b के वे मान ज्ञात कीजिए जिनसे समीकरण एक ही सरल रेखा को निरूपित करे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, a और b के मान ज्ञात कीजिए जहां दो समीकरण दे रखे हैं, 3x - 4y बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और इधर दे रखा है 2ax प्लस 3by बराबर -12, उधर भेज दिया, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2, दोनों को उधर भेज सकते हैं या दोनों अचर पद को इधर भी ला सकते हैं। और यहां पर कह रहा है a का मान बताइए और b का मान बताइए। तो a और b के मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई दो समीकरण दिए गए हैं जो एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक ही रेखा को दिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके अचर पद बराबर करके फिर आगे की बात सोचेंगे। तो अचर पद यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है, और ये माइनस का 12 है प्लस का 9 है। तो हम लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट की गुणा कर दें -4 से, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 12 की गुणा कर लेंगे 3 से, ठीक है ना। सेकंड की गुणा कर देते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 4 चक्कू 16y माइनस का 36। ये बन गया समीकरण नंबर 3। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x 3 तिया 9by बराबर माइनस का 36। ये बन गया समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। दोनों के अचर पद हमने कैसे कर लिए हैं, सेम टू सेम कर लिए हैं। तो समीकरण 3 और 4 में x और y के गुणांकों की तुलना करने पर समीकरण 3 व 4 से x के गुणांकों x, y के गुणांकों की तुलना करने जा रहे हैं। तो चलिए तुलना करते हैं। यहां पर x का गुणांक कितना है -12 और यहां पर x का गुणांक कितना है 6a। तो -12/6 बराबर a, 6 दूनी 12, a का मान आ गया -2। यहां पर क्या आ जाएगा 16 बराबर 9b, 16 बराबर 9b, तो b का मान आ जाएगा 16/9, बटे में भेज दिया, बस ये b का मान आ गया। तो इस तरीके से हम लोग a और b के मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है, पहले इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं और फिर उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित रेखाओं पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मूल बिंदु से लंब की लंबाई बतानी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 6x + 8y + 25 बराबर 0। इस रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई। तो लिखेंगे रेखा 6x + 8y + 25 बराबर 0 पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, P बराबर C/√a² + b²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा C कितना है 25/√, और मॉड भी आप लगा दीजिए यहाँ पर, ताकि अगर ऋणात्मक आए तो उसको हम धनात्मक बना सकें। और a का मान है 6 का वर्ग प्लस b का मान है 8 का वर्ग, 25/6 36 और 8 का 64 कितना हो जाएगा 64। तो हो गया 25/रूट के अंदर 100, 25/10, 10 से काटोगे
तो 2.5 मात्रक। रूट ऑफ कर दिया और हमने कोई चिन्ह लगा नहीं था तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया 2.5 मात्रक। तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2.5 मात्रक या 5/2 भी आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए चल देते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। केवल यहाँ पर अपना जो मिटाने वाला पार्ट है वो मिटाते हैं, बाकी लिखा रहने देंगे क्योंकि एक ही जैसे इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। टाइम बचेगा आपका भी और हमारा भी। ठीक है, अब हम लोग इसी संशोधन को आगे बढ़ाएंगे और अब की बार रेखा का समीकरण दिए रखा है 6x - 8y + 25 = 0। तो यहां पर रेखा 6x - 8y + 25 = 0 पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई, फॉर्मूला यही रहेगा। यहां पर c का मान भी 25 है, a² a का मान 6 का वर्ग, b² - 8 का वर्ग, 25/6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो हो जाएगा 25/√36 का 36 और 64 100 होता है तो √100। बिल्कुल सेम वैसे ही आंसर आ रहा है 25/10 क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है और यहाँ पर काटेंगे तो 2.5 मात्रक। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट लगा लिया है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा समीकरण का चिन्ह केवल बदला हुआ था, बाकी नंबर सेम टू सेम थे। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं फटाफट से और फिर बढ़ जाते हैं आगे। वही काम का ही मिटाएंगे, केवल जो काम का है वो लिखा रहने देंगे, जितना मिटाने लायक है वो मिटा देंगे। ठीक है ना? ठीक है, 5x - 12y माइनस नहीं प्लस है, 5x + 12y - 13 = 0। तो लिखेंगे रेखा 5x + 12y - 13 = 0 पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई, जिसका फार्मूला नीचे लिखा हुआ है P = c/√a² + b²। तो c का मान है -13/√a², a का मान है 5 का स्क्वायर प्लस b², b का मान है 12 का स्क्वायर। तो -13/√, 5 25, 12 का वर्ग 144। तो यहाँ पर -13/√125 और 144 और 25 169 होता है, -13/13, √169 का मान 13 होता है। इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? mod -1, तो आ जाएगा, mod हटा देंगे तो 1 मात्रक, यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, इस रेखा पर जो लंब डाला जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी? 1 मात्रक होगी। उम्मीद करते हैं कि भैया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? बिंदु H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा तथा रेखा 7x - 9y - 19 = 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो H का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं
बिंदु कितने कितने दे रखे हैं, h कॉमा 3 और 4 कॉमा 1, रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर काटती है। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और ये रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो h का मान बताना है। तो हम लिखेंगे क्या, h कॉमा 3 और 4 कॉमा 1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, m1 बराबर माइनस का 2 बटे 4 माइनस h, ये m1 का मान आ गया। फिर लिखेंगे रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 की प्रवणता m2 बराबर माइनस a बटे b, a का मान है माइनस 7 बटे b का मान है माइनस 9। m2 का मान आ गया 7 बटे 9। क्लियर है। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि यहाँ पर स्टार बनाकर क्वेश्चन को अभी यहीं पर रोक रहे हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो क्या प्रतिबंध होता है, m1 गुणे m2 बराबर -1। ये बात याद रखिए। अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता एक दूसरे के गुणनफल का मान क्या होता है, -1 होता है। यानी दोनों रेखाओं का अगर हम गुणनफल निकालें तो कितना आएगा, -1 आएगा। क्या क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट से ही हमने आपको क्या सिखाया था, m1 बराबर -1 बटे m2। यानी अगर एक रेखा की प्रवणता पता है तो आप दूसरी लंब रेखा की प्रवणता निकालने के लिए चिन्ह बदल देते हैं और उसको व्युत्क्रम कर देते हैं। ये वहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। क्या क्लियर है इतनी बात। यहीं से समांतर का भी प्रतिबंध होता है। क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं यहीं पर। यदि दो रेखाएं परस्पर क्या, यदि दो रेखाएं समांतर हों, डायरेक्ट लिख दीजिए समांतर हों। यदि दो रेखाएं समांतर हों तो फॉर्मूला बन जाता है, प्रतिबंध बन जाता है m1 बराबर m2। यानी कि अगर दो रेखाएं आपस में बराबर हों, समांतर हों, तो उनकी प्रवणताएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने जा रहे हैं। कौन सा, लंब वाला। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है तो लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, इसलिए m1 गुणे m2 बराबर -1। m1 का मान कितना है, -2 बटे 4 -h गुणे m2 का मान कितना है, 7 बटे 9 बराबर -1। m1 गुणे m2 बराबर -1 और m1 का मान है -2 बटे 4 -h गुणे 7 बटे 9 बराबर -1।
क्या इतनी बात क्लियर है? ये हमने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसको हल करने की बारी आ गई है, तो चलो फटाफट से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा बट्टे की चीज़ गुणे में और गुणे की चीज़ बट्टे में, तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर हल कर देते हैं आपको। माइनस का 2/4 माइनस h बराबर माइनस का 9/7, माइनस का 9/7। क्या इतनी बात क्लियर है? इससे ये कट गया, ये इधर बुला लीजिए क्योंकि h बटे में है, तो इधर बुलाया हमने, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ये इधर बटे में 9 आ जाएगा बराबर 4 माइनस h। फिर से समझ लीजिए क्या किया, इसकी इधर गुणा कर दी 7 दूनी 14 और इसको बट्टे में बुला लिया है। ठीक है, वैसे हम बहुत शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ये सुनिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 14/9 लिखा हुआ है और 4 माइनस h ये बट्टे की चीज इधर भेज दिया है। अब माइनस का h इधर आएगा प्लस में, तो h बराबर 4 माइनस 14/9, तो h का मान आ जाएगा 9 चौक 36, 36 में से 14 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 22/9, तो ये h का मान आ गया, h का मान आ गया 22/9। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।